अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। तो नाइन्थ क्लास हमने आपकी 2.4 शुरू की हुई है। तो उस दिन हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि जो पावर्स के कानून थे, कुव्वतनुमा के कवानीन थे, उसके मुताबिक उसको हमने सोल्व किया था। तो उस दिन हमने एक क्वेश्चन किया था, आगे मजीद दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, आज हम वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कहता है कि साबित करें कि इसको यानी इसको सोल्व करें और वो 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो उसको भी आपने करना है कुव्वतनुमा के कवानीन की मदद से सोल्व करना है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है, पहले हम वो शो करवाएंगे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है क्या। वो क्या है, x पावर अवर b, a प्लस b बाहर लिखी हुई है, b c b प्लस c a। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड मेंशन करवाई कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है क्या, और इनके आपस में यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है सारी वैल्यूज। हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि दो सेम वैल्यूज, पावर सेमली, वैल्यू बेस सेम हो, डिवाइड होते हो, उनकी पावर क्या हो जाती है आपस में माइनस, यानी x ये ऊपर जाके माइनस b साथ लिखा जाएगा, ठीक है। बाहर वाली जो पावर है a प्लस b वो मिलेगा फिर सेम ऐसे इसका दोनों की पावर क्या हो जाएगी, माइनस ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाले की पावर। इसी तरह हम इसे करेंगे c माइनस a एंड c प्लस a। यहां से एक चीज बताना चाहूंगा, दो वैल्यूज का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो तो क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू जमा सेकंड एंड फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए क्योंकि पावर के बाहर पावर, अब एक पावर लिखी हुई है a माइनस b और बाहर पावर लिखी हुई है a प्लस b, दोनों मल्टीप्लाई होंगी ना। हमने पढ़ा हुआ है कि किसी चीज की पावर हो, ब्रैकेट के बाद फिर पावर हो, तो पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब देखो a में से b निकल रहा है, एक वैल्यू है, इसका मतलब a में b प्लस हो रहा है, ये भी एक वैल्यू है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। जब मल्टीप्लाई होंगी, एक प्लस और एक माइनस, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर के साथ लिखेंगे। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, जब ये पावर दोनों मल्टीप्लाई होंगी, लिखा रहेगा a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 मल्टीप्लाई x, ये इसी तरह b की पावर 2 माइनस c की पावर 2, इसी तरह इधर करेंगे कि c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। अब बेसिस सेम, पावर प्लस हो जाएगी और मल्टीप्लाई हो रही है, चूंकि बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए पावर सारी प्लस हो जाएगी, प्लस ये वाली वैल्यू एंड प्लस ये वाली वैल्यू। तो इधर प्लस लगाएंगे, c स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर जी, ब्रैकेट खोलेंगे अब इन सब की, तो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 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 आ जाएगा, प्लस माइनस। अब ये पावर है और ये नीचे बेस है। अच्छा, पावर को ऐसे छोटा लिखना होता है, ऐसे नहीं करना कि ये x है और ये ऐसे आपने लिखा हो, तो ये एक चीज मान जाती है, ठीक है, ये गलत हो जाता है। पावर को छोटा ही लिखा जाता है, उसके कॉर्नर पे ऊपर लिखा जाता है। अच्छा, ये a का स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये प्लस का माइनस का, ये भी कट हो गया। तो जब a प्लस माइनस b यानी दो वैल्यू जमा माइनस होकर कटे तो सिफर आता है, जब डिवाइड होकर कटे तो 1 आता है, ये भी चीज याद रखनी, यानी a को a 1 से तरफ करो तो दिया जाएगा, नहीं कटेगा, ये निकलेगा तो सिफर होगा। तो इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा सिफर।
और किसी भी चीज की पावर सिफर हो, किसकी कोई भी वैल्यू हो जिसकी पावर सिफर हो, उसका मतलब होता है 1। ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। एंड 1 किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड। तो प्रूफ हमने कर दिया। सो प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दोबारा सुन लें। उसने हमें क्या कहा था कि आप इसको साबित करें। क्या साबित करना था? कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। हमें पता दो सेम बेस वाली वैल्यूज डिवाइड होती हो, उनकी पावर को माइनस कर दिया जाता है। तो हमने यहाँ पे इनकी पावर्स के दरमियान माइनस कर, वो वाली वैल्यू पहले लिखी, माइनस नीचे वाली वैल्यू को जाके उसके साथ माइनस होगी। इस तरह ये और इसी तरह ये। अब ये दोनों पावर्स थी, ये एक ही वैल्यू बेशक अभी सोल्व नहीं हुई, यानी ये में से भी निकल नहीं सकता वो, लेकिन एक इकट्ठा होकर लिखा हुआ है। ठीक है ना, जैसे 5 को हम 3 में जमा करें या कुछ भी जमा करें तो 8 आएगा, यानी सोल्व हो गया तो यही आएगा ना। तो अभी वो मजीद सोल्व नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन है वो एक ही चीज है। जैसे 8 एक वैल्यू है ना, इसी तरह ये दोनों इक्वल है, ये भी एक वैल्यू ही है। तो इसी तरह यहाँ पे ये एक वैल्यू थी, बाहर भी वैल्यू थी, दोनों सेम आपस में मल्टीप्लाई हुई थी। हमें फार्मूला पता था, हमने फार्मूले के मुताबिक इसमें फार्मूला पुट कर दिया, इधर भी और इधर भी। अब बेसिक सबकी सेम थी, पावर प्लस कर देनी थी तो पावर प्लस कर दी, जमा माइनस काट गया, सिफर आ गया। किसी भी चीज की पावर सिफर हो उसका क्या मतलब होता है? 1। तो वहां पे आएगा 1 और वो हमारी राइट हैंड साइड थी। हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है? उसने हमको वैल्यूज दी हुई है, वैल्यू जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस किए थे सेम वैसे उस टाइप में आपको क्वेश्चन दिया, कहता है इसको सोल्व करें, इसको मुख्तसर करें। इसको हम कैसे मुख्तसर करेंगे? पहले हम क्या करते हैं कि 2 लिखा हुआ है 216 का पहले एल्सियम लेके इसको सोल्व कर लेते हैं। वो क्या आएगा? 2 5 2 4। ये हमने सोल्व कर लिया। हम 25 को हमें बाकी में पता है। अभी यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करके क्या आएगा? पहले की अंडर रूट जो यहाँ अपनी जगह पे देगा, इसकी जगह पे क्या आया? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, बाहर आ गया 2/3। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर। अच्छा, ये मैं पॉइंट खत्म करूंगा, पॉइंट खत्म होगा, आएगा 4/100 पावर -1/2। अब मैं सबकी पावर अलग अलग करता हूं। ये इसके साथ ये पावर तो मल्टीप्लाई, जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है और होल की पावर हो तो वो अलग अलग हो जाती है। तो अगर ऐसे लिखा हो तो ये पावर इसकी भी लगा दो, इसकी भी लगा दो। लेकिन अगर लिखा हो दरमियान में प्लस तो आप इसकी पावर्स को अलग नहीं कर सकते। सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर होल में पावर हो तो वो सभी हिस्से की पावर अलग अलग कर सकते हैं, जमा माइनस में आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसमें ये प्लस नहीं है यहाँ पे, ना यहाँ पे वैसे बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि इसकी पावर्स को अलग अलग कर देना। यहाँ पे 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगा 2/3। ठीक है, फिर 3 की पावर 3 2/3। ये 2 ने नीचे वाले साथ काटना था, नीचे वाले 2 के साथ काट दिया, इधर आ गया मल्टीप्लाई बाय 5। अब इधर आप इसकी पावर अलग अलग कर दें। 2 की पावर आपने लिख दी वो आ गई, 4 की पावर ये आ गई अलग कर दी, और मैंने 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। इसको मैंने लिख दिया 10 का स्क्वायर, और इसकी पावर मैंने 1/2 अलग कर दी जी। ठीक है, ये कट गया, इधर क्या आएगा 2 का स्क्वायर, ये नीचे वाले के साथ कट गया, इधर क्या आ गया 3 का स्क्वायर, इधर आ गया 5। अब सबसे जो मेन पर पहले तो ये 2 के साथ कट गया, ये इस 2 के साथ कट गया। ठीक है, अब नीचे लिखा हुआ है 10 की पावर -1। चलिए मैं सोल्व करता हूं, स्टार्ट करता हूं। 2 की पावर 1 एंड 10 की पावर 1। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा 4, 3 का खोलेंगे तो 9। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा,
ये 10 की पावर बटे में इधर, ये नीचे एक ही बटा। अब मैंने ना इसकी पावर प्लस करनी है, इसकी पावर प्लस करनी है, क्या करेंगे, इसकी पावर प्लस करेंगे ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर प्लस करने के नीचे आएगा, तो क्या आ जाएगा 10/2, ठीक है, 4 9 36। अब 2 को इसके साथ हल करूंगा तो 5 आ जाएगा, 5 इसके साथ कट हो जाएगा, क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगर यहाँ प्लस होता फिर नीचे वाले के साथ नहीं काट सकता, मल्टीप्लाई ऐसे कर सकता। 36 एंड 36 इक्वल टू 6 का स्क्वायर एंड 6, तो इट्स योर आंसर। दोबारा सुन लेते हैं, उसने वैल्यू दी हुई थी, ठीक है, मैंने इसको 3 सोल्व किया, वो 2 के पावर 3 3 के पावर 3 बन गया, 5 का स्क्वायर बन गया, मैंने इसका पॉइंट खत्म किया, पॉइंट के नीचे 1 आ गया, आगे 2 डिजिट से 2 आगे सिफर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसकी पावर यहाँ पे अलग अलग कर दी, सबकी पावर इसकी भी अलग अलग कर दी, ये नीचे वाले के साथ काट जाएगा, ये भी नीचे वाले के साथ काट गया, ये यहाँ भी काट दिया तो 5 आ गया, ये यहाँ पे काट गया, यहाँ पे आ गया -2 और -10। अब मैंने ये करना था, नीचे पावर ये थी माइनस में थी, मैंने इसकी पावर को प्लस करना था, 10 को इसी बटे में मैं यहाँ ऊपर ले गया, इसी को यहाँ पे, क्योंकि ये बटे के नीचे छोटा सा बटा है, एक वैल्यू है, ये सारी एक वैल्यू है, इसने आपस में सॉल्व होना है, यानी डिवाइड हो मल्टीप्लाई ये आपस में ही होगी, जैसे ऊपर ये आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, तो अंडर रूट की जगह पे आ गया, इसका स्क्वायर खोला 4 और 3 की जगह पे आ गया 9, 5 को मैंने वहां पे लिखना नहीं दिया, 10 को ऊपर ले गए, 2 को नीचे ले गए, की पावर प्लस हो गई, 2 5 10 ये तकसीम हो गए, कट हो गई, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है, 5 को इस 5 का काट 36 आ गया, 36 का मतलब 6 का स्क्वायर जो जजर के साथ कट गया, तो ये आपका क्या हो गया 6 आंसर आ गया, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है इस वैल्यू को सोल्व करें एंड x नॉट इक्वल टू 0, यानी इसको सोल्व करने के बाद आंसर 0 नहीं आना चाहिए, इसका ये मतलब है, ये जो साइड पे लिखी होती है यानी x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका जो आंसर है वो 0 में नहीं होना चाहिए। चलिए इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि बताया गया हुआ कि किसी की पावर है और ब्रैकेट के बाद फिर पावर हो तो दोनों मल्टीप्लाई होती है, 3 2 6, ठीक है। और अब देखें पावर है, पावर के ऊपर लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, अगर ब्रैकेट के बाहर होती तो दोनों ने मल्टीप्लाई होता, लेकिन ये पावर है, पावर की भी पावर बनी हुई है, तो पावर की पावर बनी हुई है, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, जैसे पावर सोल्व करते हैं, तो 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर 3 की पावर 2 क्या होता है 9, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3 की पावर 9, ये देखना ये ब्रैकेट के बाद का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन पावर को पावर बनी तो जैसे पावर सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करेंगे। अब दोनों वैल्यूज के दरमियान में डिवाइड है, दोनों की पावर को हम कर देंगे माइनस, तो 6 - 9, अब 6 में से 9 निकलेगा जमा माइनस माइनस 3 बचा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस तो इधर माइनस एंड 1 ओवर x की पावर 3, तो ये आपका आंसर आ गया। इसका मैंने क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2nd एंड 4th वाला बना दिया, फर्स्ट वाला इससे मिलता जुलता है और जो थर्ड वाला वो सेम ऐसे ही इससे मिलता जुलता है, तो आप क्वेश्चन को सोल्व करके देखिएगा, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे के सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में लाजमन क्वेश्चन आ जाते होते हैं, तो अगर आप इसको जो 2 पार्ट रह गए हैं वो सोल्व करके देखिएगा, ठीक है। और अगर इसकी भी ना समझ आई हो, समझ आ गई है तो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नहीं समझ आई तो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अगर आपको उसका सोल्यूशन चाहिए हो या जो कोई नया तरीके से करवाना हो तो आप उसको उस बारे में भी बता सकते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक के पेज का लिंक दे दिया गया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको खोल के आप पेज पे जाके वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो पार्ट रह गए हैं, जो रह जाते हैं आपसे, तो आप वो भी मुझसे अगर आप सोल्व करके देखें नहीं होता तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके जो 2 पार्ट रह गए आप देखिएगा, हो जाते हैं ठीक है, वरना करवा दिए जाएंगे आपको। तो आपकी 2.4 हो गया खत्म, तो कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, टेक केयर।